नवाज, टाइम देखें, उन लोगों को क्या जवाब दूंगी? याद हुई तो बैठो अभी। नहीं, अब बहुत देर हो गई, वैसे ही फोन बंद है मेरा। यार अभी थोड़ी देर पहले तो हम आए, इतनी जल्दी क्या पड़ गई जाने की? अब एक ही दफा ले जाओ, आने जाने की टेंशन खत्म हो जाएगी। फिक्र नहीं करो, बहुत जल्द ले जाऊंगा तुम्हें। हाँ, फिक्र तो बहुत करती हूँ। अब दो भाई इतने गुस्से वाले जो हैं। अरे बहनोई के सामने किसी गुस्से वाले साले की आवाज ही नहीं निकलती। अच्छा, देख लेना। अब चलें? आइसक्रीम तो खाई नहीं तुमने पूरी। आंटी ये 1.5 लाख रुपए। लेकिन बेटा, अम्मी अभी इतने ही हुए हैं, बाकी बाद में दे देंगे। बहुत शर्मिंदगी हो रही है तुमसे पैसे लेते हुए, लेकिन क्या करूं, हालात की मजबूरी है। आंटी आपको शर्मिंदा होने की कोई जरूरत नहीं, अब आपने मुझे बेटा कहा है तो बेटा मानेगी। ये पैसे की अदायगी आज ही करके मकान के कागजात ले लेती हूँ, लेकिन बाकी रकम की अदायगी का कब का बोलूं? आप बेफिक्र रहें आंटी, वो भी इंशाल्लाह जल्दी हो जाए। अच्छा, चल अंदर आ जाओ। चल अबे क्या हुआ सलीम? अब्बा मैंने आपको बोला था कि तीली को ऐसे अकेले बाजार में मत भेजो। वो हुआ क्या? कलूनी कहाँ चली गई, मिल नहीं रही है, फोन भी बंद जा रहा है उसका। शर्जील और शादिया का वो भी ढूंढ रहे थे उसको, भेजा भी दोनों को घर में ने। अबे ढूंढ यार, मेरा तो दिल बैठा है यार। अब दिल को संभालो ना, अभी ढूंढते। अबे यार सलीम भाई, अरे बताओ ना, हुआ क्या है? कहाँ है सिद्रा? अम्मा वो बाल कटवाने के लिए पार्लर गई थी, तो आप वहाँ देख लेती ना। देखा था फरा, मगर वहाँ कोई नहीं था। सच सच बता शाजिया, कहाँ है सिद्रा? हाँ, मुझे क्या पता कि सिद्रा कहाँ पर है। कैसे नहीं मालूम? गई तो तुम लोगों के साथ थी ना वो। हम लोग आइसक्रीम खाने बैठे थे, सिद्रा ने यही कहा था कि वो वहीं वापस आएगी। जी अम्मा, शर्जील बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। कहाँ से मारेगा क्या इसको? बस कर। दिल तो चाहता है इसके। अबे हाथ से बोल, अब्बा की तबीयत सही नहीं है, मैं देख के आ रहा हूँ अब्बा को। अभी छोड़ दो। तुझे शर्म नहीं है यार? बेगैरत दोस्त समझा था तुझे मैंने। दोस्त समझ रहा हूँ यार। हम मैं क्या बोलूँ आपको, हमारी इज्जत का जनाजा निकाल दिया सिद्रा ने। मालूम है वो आशू के दोस्त के साथ। अरे सिद्रा, ये क्या किया तूने कमबख्त? हैं? अरे कितना भरोसा करती थी मैं तुझ पे। अल्लाह, मैं क्या करूं? अरे जाओ उसको दे, आशू को कहीं की मार ना डाले वो किसी को। हाँ मैं रोकता हूँ उसको। और अब मैं बोल रहा हूँ आपको एक बात, ईमान से अभी के अभी ना मौलवी को बुलाओ और निकाह पढ़वाओ इसका। भाई, भाई मुझे माफ कर दे। अबे तू चुप कर जाए एकदम। मोहल्ले में हमारी किसी के साथ नजरें मिलाने के लायक नहीं छोड़ा मेरे को तूने। अरे सिद्रा, मैंने तुझ पे कितना एतमाद किया था, बदनसीब। मैं लोगों को कहती थी मेरी सिद्रा ऐसी नहीं है, लेकिन तूने तो हमारे को कहीं मुंह दिखाने के काबिल ही नहीं छोड़ा। अम्मा, अम्मा कसम से अम्मा, मैंने कुछ नहीं किया। चुप हो जा, एकदम चुप हो जा। अब मैं जा रहा हूँ, मैं अभी मौलवी को लेकर आता हूँ, मैं उसके बाप को भी लेकर आता हूँ, और अपन को ये कराना है, आज कराना है निकाह इसका, कराना है। भाई, सवाल कर दिया भाई, कुछ करो। हैं? तुम तो कुछ भी नहीं बोल रहे हो, चुप करके बैठे हो सर को हाथ लगा के। मैं क्या कह रही हूँ, इसने तो हमारी नाक कटवा दी। अब मैं किसी के सामने मुंह दिखाने के काबिल भी नहीं रही। सबको कहती थी मेरी सिद्रा बहुत अच्छी है, वो कभी कोई गलत कदम नहीं उठाएगी।
और इसको देखो, इसने तो हमारा को कहीं का नहीं छोड़ा। अबे ये मसला था तो पहले बताता तू, सब मिलजुल के हल बातें नहीं कर तू, कौन है से ले जाते। आंसू आंसू मेरा हाथ मुझे। सलीम बेटा, बखुदा हमें नहीं मालूम था कि ये बदबख्त ऐसे काम करेगा। क्या करते हम भाई साहब, इसे छोड़ भी तो नहीं सकते थे ना, इज्जत का सवाल था। अभी आप ले जाओ, इन दोनों को ले जाओ अपने साथ। बेटा, ये मुश्किल से तुझे ढूंढा है, ये लोग तुझे यहाँ क्यों लाए? अम्मा, जमशेद अंकल चाहते हैं कि मैं नादिश को तलाक दे दूं। तो बेटा तलाक देके फारिग कर उसे। आखिर तुझे किस बात का इंतजार है? नहीं अम्मा, मैं तलाक नहीं दूंगा उसे। पागल हो गया है क्या? उसका बाप तुझे सड़ा देगा यहाँ पे। जो भी हो अम्मा, मैं नहीं रह सकता उसके बगैर। तुम्हारे जैसी लड़कियां ना घर में ब्याह के लाने वाली नहीं होती। वो तो हमारे बेटे की किस्मत खराब थी जो तुम जैसी लड़की पल्ले बन गई। हम प्यार करते हैं दूसरे को। अरे आग लगे ऐसे प्यार को, मेरे बेटे को अस्पताल पहुंचा के रख दिए। कान खोल के सुन ले, तेरी इस घर में और मेरे बेटे की जिंदगी में कोई जगह नहीं है, समझी तू? 4 दिन में ना तुझे इस घर से निकाल बाहर करूंगी, समझी तू? मेरी बच्ची को। आंटी, अब जो होना था वो तो हो गया ना, अब रो के क्यों अपनी तबीयत खराब करती हैं? अरे बेटा, कैसे तबीयत खराब ना करो, मेरी बच्ची। आप लोगों को भी तो उसको समझाना चाहिए था ना अम्मा। आप लोगों ने निकाह कर दिया उसका। अरे किसको समझाती है? कौन समझाता उसे? है? इन मर्दों की आंखों में तो खून उतरा हुआ था। खैर, जो होना था वो तो हो गया, क्या किया जा सकता है। अम्मी, हाशिम भी खुद को कमरे में बंद करके लेटे हुए हैं, मुझे भी बाहर जाने का कह दिया। वैसे जिसका कसूर था उसे तो कोई कुछ कह ही नहीं रहा। किसका कसूर था? सिद्रा किसके साथ गई थी? किसी के भी साथ नहीं गई थी। तुम क्यों शाजिया को बचाने में लगी रहती हो? किसका प्लान था? कौन लेके गया था सिद्रा? वही तो। अरे मेरी बच्ची तो बहुत भोली भाली मासूम है, उसे तो कुछ पता ही नहीं था कि ये सब क्या है क्या नहीं। अम्मी प्लीज आप ये पानी पिए, मैं जीशान भाई के लिए चाय लेकर आती हूँ। मत रोए अम्मा, आपकी तबीयत खराब हो जाएगी। तुम्हारे अब्बा का है? सेहत में। हाँ, वो बेचारे भी क्या करें। वैसे वो शर्जील कहाँ है? वो बेचारा भी बाहर बैठा हुआ है। अच्छा, अब वो भी बेचारा है? क्यों, उसने क्या कर दिया? एक काम करो फरा, अब अम्मा को सब बता ही दो। छुपा के अब कोई फायदा नहीं है। बता दो इनको कि शाजिया और शर्जील के बीच में क्या चल रहा है। क्या शर्जील का और शाजिया का चक्कर चल रहा है? शानी, आपके जो मुंह में आ रहा है बोलते जा रहे हैं आप। अम्मा का तो लिहाज कर ले। फरा, तुम अपने शौहर से किस तरह बोल रही हो? पर अम्मा। कोई बात नहीं आंटी, अब आपकी बेटी को बुरा लग रहा है तो क्या कह सकते। तुम अंदर जाओ,
मैं शानी से बात करती हूँ। अम्मा को मैं कह रही हूँ ना अंदर जाओ। शानी इधर आओ बेटा। तुमको मालूम था ना पहले से? मुझे कुछ नहीं पता था सलीम। कितना झूठ बोलोगे तुम? और मैं आपसे झूठ क्यों बोलूंगी? मुझे किसी बात का नहीं पता था। इस बात का बदला ले रही हो तुम मेरे से? क्या बिगाड़ा मैंने तुम्हारा? हाँ, आप मेरी बातों पे यकीन क्यों नहीं करते? अबे किस किस बात का यकीन करूं मैं? वहां से तुमने मेरे को किसी को मुंह दिखाने के लायक नहीं छोड़ा है। शाजिया, सलीम सिद्धा ने जो भी किया वो किसी को भी नहीं पता था। आप यकीन करें मेरी बात। बस अभी और बात नहीं सुननी मेरे को। तुम चली जाओ यहाँ से, चली जाओ। मेरे को तुम्हारी शक्ल ही देखनी है। चली जाओ तुम। अरे आंटी, आप लोग भी ना बहुत ही सादा लोग हैं कसम से। हर किसी पर ऐसी एतबार कर लेते हैं। और ये शाजिया को तो आपने कुछ ज्यादा ही ढील दे रखी है। ये तो शुक्र है कि मुझे पता चल गया, वरना आपकी नाक के नीचे पता नहीं क्या से क्या होता रहता। आपको तो कानो कान खबर भी ना होती। अच्छा, तुम इतने वसूख से कैसे कह सकते हो? अरे आंटी, आप भी कमाल करते हो। मैंने अपनी आंखों से देखा है उन्हें, आपस में इतना फ्री हो रहे थे। और वैसे माफ कीजिएगा, आपकी ये बहू जो है ना, इन्होंने तो मुझे भी नहीं छोड़ा। इतनी लाइनें मारती थी। ये तो मैं उस टाइप का आदमी नहीं हूँ, वरना आपकी इज्जत तो खाक में मिल जाती। पता? अच्छा, तो इसीलिए वो उस दिन मेरे कमरे में सो रही थी? बिल्कुल। अरे आंटी, क्या कर रही हैं? अब भी जाएंगी तो सारा इल्जाम मुझ पर आ जाएगा ना। बाद में सुकून से देखेंगे क्या करना है इसका। भाई, भाई मुझे माफ कर दे। अबे तू चुप कर जा एकदम। मोहल्ले में हमारी किसी के साथ नजरें मिलाने के लायक नहीं छोड़ा मेरे को तूने। ख्वाहिशें अपनी जो कागज की तरह जलती हैं, रोज ही डूबते सूरज की तरह ढलती हैं। धड़कनें ढूंढती रहती हैं किसी को, लेकिन अब तो रुकने के लिए सांसें मेरी चलती हैं। आप अभी तक गए नहीं? मैं अपनी सफाई दिए बगैर कैसे जाऊं? देखिए, आप यहाँ से चले जाइए, इसी में हम सबकी बेहतरी है। और तुम कैसे रहोगी? मैं रह लूंगी, आप मेरी फिक्र क्यों कर रहे हैं? क्या वो लोग ये समझ रहे हैं कि मैं और तुम उनकी मुलाकातें करवा रहे थे? जी हाँ, वो लोग बिल्कुल यही समझ रहे हैं। मैं इसीलिए आपसे कह रही हूँ कि आप प्लीज यहाँ से चले जाइए। मगर भाभी, शर्जील, आप जितनी जल्दी हो सके यहाँ से चले जाए।
मगर मैं उनको सिर्फ ये बताना चाहता हूँ कि हम वहाँ सिर्फ शॉपिंग करने गए थे। ठीक है, लेकिन जो हादसा होना था वो तो हो गया ना, और इसका कौन जिम्मेदार है कौन नहीं, इसका फैसला बाद में किया जाएगा। शर्जी, कमल बिल्कुल ठीक कह रही हैं। आप यहाँ से चले जाइए, वरना कोई और मसला ना खड़ा हो जाए। ठीक है, मैं चला जाता हूँ। मैं 1-2 दिन बाद फोन करूंगा। खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। ये कैसे बुरे तरीके से जालिमों ने मेरे बच्चे को मारा है। अरे खुदा करे उन कमबख्तों को भी कोई इसी तरह पीटे। तू भी देखना अम्मा, कैसे गिन गिन के बदले लेता हूँ मैं इनसे। अरे इस बला को जो उन्होंने हमारे सर मूंढना था। एक तो अपनी आवारा बहन मेरे सर पे मूंढ दी और सारा इल्जाम मेरे पे रख दिया। और नहीं तो क्या, देख हम कैसे खड़ी हुई है मेरे मासूम से बच्चे को अपने जाल में फंसाकर। दवा खा ले। मैंने नहीं खानी कोई दवा। मेरे बच्चे दवा नहीं खाएगा तो ठीक कैसे होगा? उठ गया तुम्हारा लाडला। इसको कहो कि जाओ और मोहल्ले की शरीफ लड़कियों को बरगलाओ। अरे यही असर होता है इन लोगों का। अरे आप तो हद करते हैं। बच्चे की हालत देख रहे हैं आप, बस बातें बनाने लगे। भलाई लो इसकी। अरे इसने तो मोहल्ले में मुंह दिखाने के काबिल नहीं छोड़ा। काली 2 हाथों से बचती है अब्बा। ये जो तुम्हारे सामने मीसनी खड़ी है ना, सारा कसूर इसका है। हाँ तो ठीक है, फिर भुगतो। छोड़ उनको, ये ले तू दवाई खा। ले मेरा। मुझे नहीं खानी अम्मा। हाँ ले। मेरा दिमाग वैसे ही बहुत घुमा हुआ है। मुझे प्लीज थोड़ी देर के लिए अकेला छोड़ दो। हैरत है, घर में किसी को खबर ही नहीं इनके चक्कर की। जवान लड़की क्या गुल खिला रही है, किसी को इल्म ही नहीं है। अरे कैसे इल्म हो, सारे चक्कर तो घर के बाहर चला रही है वो। माजिदा तो इसे छोड़ेगी नहीं, बहुत बुरा हाल करेगी सिद्रा का। तू तो जानती है माजिदा कितनी खतरनाक औरत है। गुलशन ने भी सारा इल्जाम शाजिया पर लगा दिया है। और कितनी आहें समेटेगी इस मजलूम लड़की की वो। एक वही मिली हुई है जो उसकी आहें ले रही है, बेकार में उसकी आहें ले रही है। देख लेना, आज जो वो कर रही है ना, कल उसकी बेटियों के आगे आएगा। मैं तो बहुत पछता रही हूँ गुलशन को बता के शाजिया के बारे में। अब सिद्रा को देख लो, ये शाजिया की बद्दुआओं का नतीजा है ना। खैर छोड़ो इन बातों को, चलो गुलशन के घर चलते हैं, जरा देख कर तो है क्या माजरा है। हाँ, फिर के हालात देखते हैं चल के कि गुलशन की अकड़ टूटी के नहीं। चलो चलते हैं, देखा रहा। अभी आपका एडमिशन हो जाएगा ना, फिर ऐसे बोर नहीं होगी, कुछ मिल जाएगा ना करने के लिए। अभी बाल बना दिए अच्छे से मैंने, देखो कि कवल, जी मैं आज घर पे हूँ, मेरी तबीयत ठीक नहीं और तुम बच्ची के साथ यहाँ बैठ के खेल रही हो। हाशिम, मैं तो कल रात से आपके साथ एक पैर पे खड़ी हूँ। अभी 10-15 मिनट हुए कि मैं खुशी के बाल बना रही थी और आपने शिकायतें शुरू कर दी। शिकायत नहीं कर रहा, ये समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि मेरी तबीयत ठीक नहीं है। तुम मुझे इग्नोर पे इग्नोर किए जा रही हो। नहीं 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 हाशिम, ऐसा कुछ नहीं है। मैं आपको करूंगी इग्नोर। मैं तो आपसे ये कहना चाह रही थी कि हमने खुशी के एडमिशन के लिए जाना है। कल भी हो सकता है, परसों भी हो सकता है, बाद भी हो सकता है, इतना जरूरी नहीं है। क्या हो गया हाशिम, क्या हो गया है? इस घर के झगड़ों में फंस के आप हमारी बच्ची का मुस्तकबिल खराब करेंगे। कवल, तो मुझे अभी तक समझ नहीं पाई। हाशिम, मम्मा मुझे बहुत भूख लग रही है, प्लीज आप खाने के लिए कुछ ले आए। अच्छा खुशी,